हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2B को कंप्लीट किया। उसके हमने क्वेश्चंस लगाए और कुछ टॉपिक्स थे जिनके बारे में पढ़ा हमने, तथा शून्य को और उसके गुणांकों के बीच संबंध निकाला और उससे कुछ सत्यता के जो जांच करने वाले क्वेश्चन थे वो हमने किए। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2C पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 2C पढ़ने के लिए हमें कुछ टॉपिक जानने होंगे। उन टॉपिक के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज 2C करते हैं सब लोग मिलके और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। ये आपका लास्ट एक्सरसाइज टॉपिक भी है और एक्सरसाइज भी है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2C को। उससे पहले कुछ टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है क्या, विभाजन एलोगरिथम। क्या आता है आपके पास? विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम सबसे पहले समझते हैं विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपने बहुत से डिवाइड किए होंगे। डिवाइड तो सभी लोगों ने किए होंगे। क्या 9 का डिवाइड कर रहे हैं हम 2 में। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 2 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना होगा कि 9 से क्या ना हो ज़्यादा। तो पढ़ते हैं 2 का टेबल। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 चाकू 8, यानी कि 4 बार, क्योंकि 5 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाए। 2 चाकू 8 होता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस कितना बचा? 1 बचा घटाने पर। बस इसी को ही लिखना क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम। कैसे लिखना आपको पता है। इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भाजक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? भाज्य। इसे क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल। इसे क्या बोलते हैं? पता ही होगा आप लोगों को, क्या? शेषफल। ठीक है, अब इसे कैसे लिखते हैं? सबसे बड़ा यहाँ पर 9 है, तो 9 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का हम गुणा करें किसमें? 4 में। फिर जितना आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 9। तो बस यानी कि 9 लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 4 जो 2 हैं उसका गुणा कर रहे हैं 4 में, प्लस शेषफल को जोड़ दे रहे हैं। बस इसी को पहले लिखते हैं। 9 क्या है यहाँ पर? भाजक। 9 क्या है यहाँ पर? सॉरी, भाज्य। तो हम क्या लिख रहे हैं? भाज्य। उसके बाद 2 यहाँ पर क्या है? भाजक लिख रहे हैं हम, भाजक। उसके बाद इंटू 4 क्या है यहाँ पर? भागफल, लिख देते हैं भागफल। उसके बाद प्लस क्या करना है हमें? शेषफल कर देते हैं, प्लस शेषफल। बस ये जो लिखा है इसी को क्या बोलते हैं? ये लिखा, इसी संबंध को ही क्या बोलते हैं? विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम। ठीक है, आप लोगों को पता हो गया होगा कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। उसके बाद ये तो किसके लिए, ये आपको नंबर से लिखे होंगे, नंबर से आपने भाग दिया तो ये क्या हो गया? केवल सिंपल विभाजन एल्गोरिथम। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है क्या? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो हमें बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, यहाँ जहाँ पर हम अभी नंबरों के साथ डील कर रहे थे वो अब क्या हो जाएगा? अब हम कहाँ पर आएंगे? बहुपदों के गुणा भाग करेंगे। तो जहाँ पर नंबर है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बहुपद। तो क्या हो जाएगा? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। देखिए, आप समझ ही गए होंगे आप लोग कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। आप पढ़ते हैं क्या? बहुपद के लिए, बहुपद के लिए क्या? विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, पढ़ते हैं विभाजन के लिए एल्गोरिथम। ये क्या होता है? बहुपदों के लिए। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम बहुपदों का भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुपद तो आप लोगों को पता ही होगा कौन से बहुपद होते हैं, जिसमें चर की घात क्या हो? ऋणात्तर पूर्णांक, जो हमने पीछे बताया। तो हम कोई भी 2 बहुपद ले रहे, तो माना कि हमने कौन से बहुपद लिए? माना बहुपद हम कौन सा ले रहे?
जी एक्स, ठीक है। इधर डायरेक्ट हम कर ही रहे, माना कोई बहुपद कौन सा है, जी एक्स, उसका उसे भाग देना है किससे, पी एक्स, मतलब उसका भाग देना है पी एक्स, मतलब कि हम पी एक्स में किसका भाग दे रहे हैं, जी एक्स का तो भाग दे रहे, कितनी बार भाग जा रहा, मान लिया हमने कितनी बार जा रहा है, क्यू एक्स कोई बहुपद होगा उतनी बार जा रहा। और फिर जो शेषफल बच रहा है उससे हमने क्या मान लिया, आर एक्स, यानी कि जो शेषफल बच रहा हो वो कौन सा बहुपद होगा, आर एक्स। तो आपको पता है लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, इसका पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, उसके बाद जो आता है उसे इसमें क्या कर देते हैं, उसे इसके साथ जोड़ देते हैं, तो आपके पास क्या आता है, तो आपके पास आता है ये, ठीक है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, हमें पी एक्स लाने के लिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें जिससे आपको दिखाई पड़े, पी एक्स लाने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, जी एक्स का हमें गुणा करना पड़ेगा किसके साथ, क्यू एक्स के साथ, ठीक है ना। और फिर प्लस क्या करना पड़ेगा, आर एक्स, बस यही क्या हुआ, आपको पता ही हुआ पी एक्स क्या है, पी एक्स है भाज्य, भाज्य, ठीक है। उसके बाद जी एक्स क्या है, भाजक, इंटू क्यू एक्स क्या है, भागफल, और प्लस ये क्या बचा, शेषफल। अब ये जो हुआ इसे क्या बोलते हैं, आपके पास ये जो संबंध निकल कर आया इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एलोगरिथम, ठीक है। आप इसे चाहो तो नोट कर सकते हैं, बस इतना ही था। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम बहुपदों का भाग देना सीखेंगे। आपको आता तो होगा ही, 9th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों पर आते हैं। अब आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 2C का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्या विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या होगा, यानी कि ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है विभाजन एल्गोरिथम क्या है, विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, बस वही नॉर्मल भाग देना। तो आइए भाग देते हैं, किसका भाग किस में देखना है, हमें पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है। तो आपके पास पी एक्स क्या है, आपके पास पी एक्स है एक्स क्यू है, यानी कि आपके पास पी एक्स है, आपके पास क्या है, इधर लिख देते हैं, उधर तो दिखाई नहीं पड़ेगा। पी एक्स आपके पास कितना है, देख लेते हैं एक बार हम, एक्स क्यू माइनस 3x² और क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3, और पी एक्स हो गया। अब दूसरा क्या है, जी एक्स आपके पास क्या है, जी एक्स आपके पास है क्या, x² माइनस 2। तो आपको पी एक्स में जी एक्स का भाग देना है। आइए भाग देते हैं, तो भाग देने के लिए इधर लिख लेते हैं, x² माइनस 2, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 भाग देते हैं। यहाँ पर गुणांक कितना है, 1, यहाँ पर गुणांक कितना है, 1, तो हमें गुणांक तो सेम है ही, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर घात कितनी है, 2, यहाँ पर घात कितनी है, 3, तो हमें यहाँ से 2 से 3 लानी है। तो हमें कितनी बार भाग देना पड़ेगा, x बार, क्योंकि x की घात कितनी है, 1 और 2 गुणा में घातें जुड़ती हैं, कितनी हो जाएगी, 3। तो आइए x² का गुणा जब x के साथ करेंगे, x की घात कितनी हो जाएगी, 3। अब माइनस 2x का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। अब ये हम जो जिसकी घात बराबर है उसी के नीचे लिखेंगे, ठीक है। आपको पता होगा ये प्लस वाला किस में हो गया, माइनस में, ये माइनस वाला किस में हो गया, प्लस में। ये तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। आइए अब इधर क्या बचा, माइनस का 3x, माइनस का 3x²। इधर क्या बचा, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का, तो 5x प्लस 2x कितना हो गया आपके पास, 7x। इधर क्या बचा, माइनस 3, ठीक है, माइनस 3। अब आपके पास कितना हो गया, x² यानी कि घातें तो बराबर हो गई। गुणांक यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 3। पहले चिन्ह, फिर चिन्ह भी देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस। तो हम कितनी बार गुणा करेंगे, -1 से हमें 3 लाना है, यानी कि 3 का गुणा, और x² तो बराबर है, तो
तो चर का गुणा तो हम करेंगे नहीं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा जब 3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, -3 के साथ होगी, माइनस का 3x स्क्वायर। उसके बाद अब इधर क्या है, -2 बचा, इधर -3, तब 2 का गुणा 3 के साथ होगा, वो -2 का गुणा -3 के साथ होगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब जब 2 का गुणा 3 के साथ होगा कितना आएगा, 6। घटाते हैं, माइनस वाला किसका हो गया, प्लस का, प्लस वाला किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, आप देखो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस घाते बराबर हैं, पूरे ही बराबर है। उसके बाद बचा क्या आपके पास, प्लस का 7x, तो हमने लिख दिया प्लस का 7x। ये माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, अब बस यही आपको बताना था, क्या इसमें भागफल और शेषफल, ये आपके पास क्या हो गया, भागफल, क्या हो गया, भागफल। ये क्या हो गया आपके पास, शेषफल। बस आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी के जो दूसरे पार्ट हैं, इसका एक पार्ट सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो भी इसी प्रकार से हैं, तो वो दोनों पार्ट आप लोग कर ही सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट एक क्लास में या कोई सी भी क्लास में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे भी रफ कर दें, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आपको पता होगा कि यदि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा तो उससे भाग देने पर शेषफल कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि गुणनखंड हो अगर गुणनखंड होगा तो उसको वो पूर्णतया क्या करेगा, संतुष्ट। तो हमें पता है कि अगर भाग देने पर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, यदि नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। आइए एक हम चेक करते हैं, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं गुणनखंड है या नहीं। तो आपके पास पहला बहुपद क्या है, आपको 2t⁴ देखना है, एक मिनट नोट कर लें हम, 2t⁴ प्लस 3t⁵ माइनस 2t² माइनस 9t। ठीक है, और एक क्या बचा आपके पास, -12। आपको इसमें किसका भाग देना है, क्या है आपके पास, t² माइनस 3। ठीक है, आपको बताना है क्या t² माइनस 3 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। यदि इसमें इसका भाग देने पर शेषफल हमारे पास 0 आ जाएगा तो ये इसका गुणनखंड है, यदि 0 नहीं आया तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो आइए भाग देकर देखते हैं गुणनखंड है या नहीं। सबसे पहले भाग देने के लिए हम क्या देखेंगे, गुणांक। तो गुणांक क्या है यहाँ पर, 2, यहाँ पर गुणांक कितना है, 1, यानी कि हमें कितना गुणांक लाना है, 2, तो हम 2 का गुणा करेंगे। यहाँ पर घात कितनी है, 2, यहाँ पर घात कितनी है, 4, यानी कि हमें घात कितनी करनी है, 4, तो हम किसका गुणा करेंगे, t² का। तो अब हम गुणा करते हैं, मतलब कि भाग वो गुणा करते हैं, पहले इसमें लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, t², यानी कि 2t² का गुणा जब t² के साथ होगा क्या हो जाएगा, t⁴, यानी कि 2t⁴। अब -3 का गुणा जब 2t² के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, -6t²। ठीक है ना, आप घटाते हैं, चलो घटाते हैं, ये प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब ये देखो प्लस माइनस कैंसिल, अब ये कितना है यहाँ पर, प्लस का 3t³ हमने लिख लिया, प्लस का 3t³। फिर ये किसका हो गया, प्लस का, ये किसका है, माइनस का, तो प्लस के 6t² से माइनस का 2t² जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, 4t²। अभी ये क्या बचा, -9t -12। ठीक है ना, आप देखिए आपके पास क्या है, 3, यहाँ क्या है, 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, +3। पहले तो गुणांक अब बराबर हो गए, अब फिर क्या है, यहाँ पर t², यहाँ क्या है, t³, तो कितने का करना पड़ेगा, t का। ठीक है, क्योंकि 2 और 1 घात कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, गुणा करते हैं, t² का गुणा जब 3t के साथ होगा कितना हो जाएगा, 3t³
अब -3t का गुणा जब 3t के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 9t, ठीक है ना, हो गया माइनस का 9t। आप प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, आपके पास क्या बचा 4t स्क्वायर, इधर क्या बचा माइनस के 12, ठीक है। अब 4 यहाँ पर भी टी स्क्वायर, यहाँ पर टी स्क्वायर, मतलब घाते तो अभी बराबर हैं, मतलब एक बार हम और दे सकते हैं भाग, कितनी बार, कितने का देंगे, गुणांक 1 है यहाँ पर है 4, तो हम क्या करेंगे 4 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का गुणा जब 4 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर। अब -3 का गुणा जब 4 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा -4×3=12, ठीक है ना। अब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, अतः नीचे आपके पास क्या है 0, तो शेषफल क्या है आपके पास, शेषफल क्या है 0, ठीक है ना। अब आपको पता है यदि ये यदि गुणनखंड होता है तो उसका शेषफल कितना आता है 0, यानी कि यदि कोई बहुपद, किसी बहुपद का गुणनखंड है तो उसका मान निकालकर, शून्य का मान निकालकर उसमें रखेंगे, किसके बराबर होगा 0, या उसका भाग उसमें देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए 0। तो यहाँ पर क्या आया शेषफल 0, शेषफल 0 आया तो क्या लिख सकते हैं हम, अतः जो ये क्या था gx, एक बार देखते हैं, ये जो टी स्क्वायर -3t था, इसे क्या मतलब कि अतः टी स्क्वायर -3t बहुपद किसका 2t की पावर 4, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें जिससे आपको दिखाई पड़े साफ, 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, अतः टी स्क्वायर माइनस टी बहुपद 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है। अब आप लोग क्यों है, तो बस यही क्वेश्चन था आपके पास। आते हैं अब किस पर, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया आपके पास, आप देखो आपके पास 2 हो गया, तो ये इसका गुणनखंड है, सॉरी वो यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि प्लस की जगह माइनस हो गया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आप कोई बात नहीं, आप समझ तो गए ही होंगे, ये छोटी पूरी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आप इसका क्या है सेकेंड पार्ट भी सेम ही आप लोग कर लेंगे। थर्ड पार्ट में भी यही निकालना है, यानी कि भाग देकर हमें पता करना है क्या गुणनखंड है या नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर किस पर आते हैं, थर्ड पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप लोग भी इसको देखकर पढ़िए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य क्या हैं, √5/3 और माइनस √5/3, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है बहुपद क्या है, आप पहले तो क्या देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई पार्ट तो है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुपद क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, 3x की घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर, और फिर क्या दे रखा है माइनस 10x माइनस 5, और इसके जो 2 शून्यक हैं वो कौन से आपको दे रखे हैं, इसके जो 2 शून्यक हैं वो आपके दे रखे हैं, कौन सा, एक तो है आपके पास शून्यक √5/3 और दूसरा जो शून्यक है वो क्या है माइनस √5/3। तो आपको अन्य 2 शून्यक ज्ञात करने हैं। तो अन्य 2 शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे देखना, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अगर 2 शून्यक हमारे पास हैं तो हम उनसे 2 घातीय बहुपद ज्ञात कर सकते हैं 2 शून्यकों से। तो बस सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2
बहुपद से वो दो शून्य से हम क्या ज्ञात करेंगे, दो घातीय बहुपद, फिर उसका भाग इसमें देंगे। फिर हमसे क्या पूछा गया है, दो शून्य पूछेंगे तो हमारे पास दो घातीय बहुपद बन जाएगा। फिर जब भाग देने के बाद तो जो दो घातीय बहुपद आएगा फिर हम उसके क्या कर लेंगे, गुणनखंड, वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, शून्य। तो आइए इतनी प्रोसेस है उसे हम लोग करते हैं। तो यदि ये इसके क्या है, शून्य, देखो x के बराबर किया होगा हमने तभी तो ये शून्य निकले, कितना 5/3, ठीक है, 5/3। तो जब हमने x, यही तो शून्य होता है, x बराबर इतने, अब इसे हम इधर ला रहे तो x माइनस, इधर प्लस का इधर हो जाएगा माइनस √5/3 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास ये क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अब इसी प्रकार इसे भी देखते हैं, आपके पास होगा कुछ x बराबर -5/3 इस प्रकार का। तभी आपने लिखा होगा कि x, इसके शून्य कौन से हैं, 5/3 और -√5/3, सॉरी √5/3। तो अब इसे इधर लाते हैं तो ये माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में। तो √5/3 बराबर 0। तो आपके पास एक गुणनखंड आ गया ये। अब आपके पास गुणनखंड कौन कौन से आए, ये दोनों आ गए। अब इनसे रैखिक बहुपद ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले कोई एक मान लिया कांस्टेंट हमारे पास किए, इन दोनों का गुणा करते हैं। ये क्या हो गया, x माइनस √5/3 और √x प्लस √5/3, थोड़ा बड़ा लिखें, आपको दिखाई नहीं देने लगेगा फिर देखना। क्या है आपके पास, पहले तो एक कोई कांस्टेंट मान लेते हैं k, ठीक है। अब x माइनस √5/3, ठीक है ना, अरे x माइनस 5/3, इसका गुणा हम किसके साथ कर रहे हैं, x प्लस √5/3, ये सॉरी माइनस प्लस, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ये किसका काम कर रहा है, a का, ये किसका काम कर रहा है, b का, ये किसका काम कर रहा है, a का, ये किसका काम कर रहा है, b का। अब a यहाँ पर क्या है, माइनस, ठीक है ना, a क्या, a बीच में क्या है, प्लस। तो आपको पता होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इधर हम लिख रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, a² माइनस b², ठीक है ना। अब तो हम इसका स्क्वायर कर दें, इधर बराबर में लिख दे रहे क्या, कि क्या हो जाएगा, x² और इधर क्या हो जाएगा, देखना x² माइनस b की जगह क्या है आपके पास, √5/3 का स्क्वायर, ठीक है ना। आप देखिए x का के तो के ही रखो, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² ही, और अंडर जो 5/3 का जो x² ही रहेगा ना, अंडर जो 5/3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, ये स्क्वायर है, इससे रूट कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, -5/3, ठीक है ना। आप देखिए अगर हम चाहें तो हर बराबर कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए हर बराबर। तो हर कहाँ पर बराबर करते हैं, इधर देख लीजिए आप, कि हर बराबर करने के लिए इधर 3 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा आपके पास, देखना आपके पास हो जाएगा 3x² माइनस 5/3, ठीक है ना। अभी ये गुणनखंड है तो इसके वो दो घातीय बहुपद है तो इसके बराबर में तो 0 चलेगा ही, आप इधर भी चला लेना, ठीक है। तो अब ये 3 जो है वो किधर जाएगा, उधर 0 की तरफ। तो आपके पास क्या हो जाएगा बहुपद, देखना ये 3 जो है 0 के साथ गुणा होगा 0, ये k उधर जाएगा 0, तो आपके पास बहुपद क्या होगा, 3x² माइनस 5 = 0। अब आप यहाँ तक पहुँच गए। अब बारी आती है क्या, आपने जो दो गुणनखंड, जो दो शून्य दिए थे उनसे आपने क्या निकाल लिया, दो घातीय बहुपद। अब बारी आती है भाग देने की, क्योंकि हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो पहले भाग देते हैं, उसके बाद ये जो 4 घात वो किस घात का बन जाएगा, 2 घात का। अब वो 2 घात बनने के बाद हम क्या करेंगे, उसके गुणनखंड कर सकते हैं आसानी से। गुणनखंड निकाल कर 0 के बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएंगे आपके पास, हमने दो शून्य देखी जाएगी। और हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हम 3x की घात 4, भाग बड़ा होगा थोड़ा, तो थोड़ा और ऊपर बढ़ा देते हैं। क्या है आपके पास, 3x की घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसमें हम भाग दे रहे हैं किसका, 3x²
इधर आपको पास लाइट आ रही होगी थोड़ी, तो आप क्या कर रहे, इधर नीचे लिख दें। आप लोग समझ तो जा रहे हैं। यहाँ पर लिख दें 3x² माइनस 5। तो अभी थोड़ा इसे नीचे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब लाइट पड़ रही होगी यहाँ पर, तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। आप लोगों को तो दिखना ज़रूरी है। तो 3x² माइनस 5 यहाँ से करते हैं। अब तो दिख ही रहा होगा। 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब भाग देते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, गुणांक दोनों के कैसे हैं, बराबर। उसके बाद घात, यहाँ पर घात कितनी है 2, यहाँ पर घात कितनी है 4, तो हमें कितनी बार और गुणा करना पड़ेगा 3 है ही गुणांक पहले ही बराबर x की घात 2 का, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। आइए गुणा करते हैं। 3x² का जब x² के साथ गुणा होगा कितना हो जाएगा 3x⁴, ठीक है। अब -5 के साथ जब x² का गुणा होगा कितना हो जाएगा -5x², ठीक है ना, -5x²। आप घटाते हैं, घटाने के लिए प्लस वाला किसका हो गया माइनस, माइनस वाला किसका हो गया प्लस, ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्या हो गए कैंसिल। अब देखो ये किसका है प्लस का 5x² माइनस के 2x² प्लस के 5x² से जाएंगे कितना बचेगा आपके पास। पहले तो आप उसे रफ कर दें, आपने लिख तो लिया ही ऊपर, बस देखने के लिए था। देखिए पहले तो इसे लिखते हैं क्या 6x³। अब जब प्लस के 5x² से माइनस के 2x² जाएंगे कितने बचेंगे प्लस के 3x²। बाद बाकी बचे को ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं गुणांक, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 3, यानी कि 2 का गुणा तो कन्फर्म ही है, मतलब कि। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है x², यहाँ पर कितना है x³ यानी कि x बार, ठीक है। तो अब गुणा करते हैं 3 दूनी 6। अब x² का गुणा x के साथ होगा, घात कितनी हो 3x³ यानी। फिर माइनस के 5 का गुणा जो प्लस के 2x के साथ हो जाएगा क्या हो गया माइनस का 10x, ठीक है ना। 5 दूनी 10, वो भी प्लस माइनस माइनस। आप घटाते हैं, ये प्लस वाला किस में हो गया माइनस, माइनस वाला किस में हो गया प्लस। आप देखिए प्लस माइनस क्या हो गए कैंसिल। आपके पास क्या बचा 3x²। ये देखिए प्लस माइनस सेम है, ये भी कैंसिल हो गए। अब इधर क्या बचा आपके पास -5, ठीक है ना। आप देखते हैं क्या हुआ। अब कितनी बार जाएगा देखो 3x² माइनस 5, ये तो बराबर, तो प्लस के एक बार, तो प्लस के जब एक बार 3x² का गुणा जब एक बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² ही। -5 का गुणा एक बार करेंगे तो -5 ही रहेगा। अब देखिए प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ठीक है, कैंसिल कैंसिल, यानी कि आपके पास शेषफल आ गया 0। अब आपके पास जो दो घातीय बहुपद बना वो कौन सा बना, ये देखिए, ये इसे हम क्या बोलेंगे भागफल, भागफल, ठीक है ना। अब हमें इसके क्या करने पड़ेंगे गुणनखंड। तो इस पहले आइए हम इसके क्या करते हैं गुणनखंड। आप इसे रफ कर सकते हैं, आपको समझ में तो आ ही गया। आइए पहले अब इसे रफ करते हैं। अब हमने इसे कर दिया रफ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो x² प्लस 2x प्लस 1 है इसके क्या करने हैं हमें फैक्टर, ठीक है। आइए पहले क्या करते हैं फैक्टर। दो घातीय बहुपद है 0 बराबर, क्योंकि हमें क्या निकाल लें शून्य निकाल लें। तो आइए हम क्या पहले ज्ञात करते हैं इसके फैक्टर। फैक्टर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि इसके गुणांक का पहले इसमें गुणा करते हैं, तो 1 एकम 1, यानी कि गुणा करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए 1, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 2। तो आपके पास वो कॉमन सी बात है, क्या होगा 1 एकम 1, 1 का गुणा 1 के साथ हुआ कितना आया 1, 1 का और 1 के साथ 1 जोड़ा कितना हुआ 2। तो आपके पास फैक्टर क्या आ जाएंगे x² प्लस 1 प्लस 1x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है ना। आप देखिए x² जब x का गुणा अंदर कर रहे कितना हो गया आपके पास x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है ना। आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम x को कॉमन ले सकते हैं, x हमने कॉमन ले लिया। आपके पास क्या बचा अंदर x प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस का वो भी क्या बचा अंदर x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये दोनों सेम हैं, यानी कि हमारा गुणनखंड अभी तक सही है।
गुणनखंड की जो प्रोसेस है वो सही है। अब ये लिख सकते हैं इसे x+1 और क्या x+1, ठीक है, इक्वल 0, ठीक है ना। आप देखिए अब हमें गुणनखंड निकालें तो एक बार किसके बराबर लेंगे 0, x+1 के बाद एक बार इस वाले x+1 के बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास x+1 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1। आप दूसरी बार ले रहे x+1 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो आपके पास जो अन्य दो शून्य आ गए वो कौन से आ गए, आपके पास जो अन्य, देखिए नीचे ही लिखे दे रहे, आपके पास जो अन्य, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे जिससे आपको दिखाई दे, अन्य दो शून्यक कौन से आए आपके पास, -1, -1, ठीक है ना। बस इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है, कुछ करने का नहीं है इसमें, बस आपको केवल क्या आनी चाहिए, प्रोसेस आनी चाहिए पूरी, बाद बाकी तो हो ही जाएगा, कुछ इतना उसमें हार्ड है नहीं। तो आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके, तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, हमें तो बुक से पढ़ना होता है तो हम बुक से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुपदों px, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए, नहीं ये तो 5 हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखना है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतने आए तो gx ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, gx। एक बहुपद है आपके पास कौन सा, x, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बहुपद क्या है आपके पास, x - 3x², क्या x³ है या क्या है, x³ - 3x², x³ - 3x², फिर क्या है +x + 2, +x + 2, ठीक है। इसको यदि बहुपद इतने को एक बहुपद gx, अब हम इसे भाग दे रहे हैं किसी बहुपद किससे, gx से, तो वो बहुपद मान लो हमारे पास क्या है, gx, इससे हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। आप आगे क्या बोल रहा सवाल, भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतने आता, आपके पास भागफल क्या आ रहा, x - 2, और आपके पास शेषफल क्या आ रहा, सॉरी x - 2, और आपके पास शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है आपके पास -2x + 4, ठीक है ना। तो आपको पता है आपने क्या पढ़ी थी, ये भाई विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था, उसमें क्या है, उसमें आपको क्या होता है, ये क्या मान लो px, ठीक है। अब ये क्या है qx, ये क्या है rx, ठीक है ना। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या था कि जो px है वो किसके बराबर होगा, gx × qx + rx, ठीक है ना। अब यानी कि किसके बराबर था कि भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक, gx यहाँ पर क्या है भाजक, इंटू qx क्या है भागफल, भाज्य किसके बराबर होगा, भाजक, यानी कि ये भाज्य px, भाज्य किसके बराबर कर दिया हमने, भाजक इंटू भागफल इंटू से वो प्लस rx क्या है यहाँ पर, शेष फल, ठीक है ना। देखिए ये आपके पास क्या थी, विभाजन एल्गोरिथम जो था, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया है इसमें, ये देखिए भाज्य दिया है, भाजक नहीं दिया, हमें भाजक क्या करना है, ज्ञात करना है, और भागफल दे रखा है आपको, शेषफल ये भी दे रखा है। आपको पता है कि आपको कितनी राशियाँ दे रखी है इसमें, 1 2 3, यानी कि चौथी आपको ज्ञात करनी है। निकाल सकते हैं आसानी से, आइए निकालते हैं। इसे रफ कर दें हम, जगह थोड़ी कम है इसलिए इसे साफ़ करते हैं। तो क्या था आपके पास, जो px यानी कि x³ -3x² + x + 2 = किसके बराबर होगा, gx, ये हमने लिख दिया क्या, gx, वो सॉरी इंटू किसके, qx क्या है आपके पास, x -
2 प्लस शेष वाले, यानी शेष वाला आपको कितना दे रखा है -2x + 4, ठीक है ना। आप देखिए ये इधर प्लस में है, इधर लाएँ किस में हो जाएगा, भाग में, तो आपके पास gx × x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, x³ - 3x² + x + 2। अब ये देखिए ये प्लस वाला इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस, तो माइनस क्या कर रहे हैं हम, -2x + 4। देखिए अब ब्रैकेट के आगे अगर माइनस चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह कैसे हो जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी कि प्लस वाला हो जाएगा किसका, माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का, इतना हो जाएगा। अब नीचे स्पेस नहीं है तो हम यहीं पर लिख दें, डायरेक्ट समझ तो गए ही होगी आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो माइनस का 2x हो जाएगा, वो 2x है वो किसका होगा, प्लस का, और जो प्लस का 4 है वो किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। आप देखते हैं कि gx बराबर क्या होगा, ये जो इधर गुणे में है उधर जाएंगे किस में हो जाएंगे, भाग में, किस में, भाग में, भाग में पहुंचा दिया हमने किसको, x - 2 को। आप माइनस करने पर ये कितना बचा, x³ 3x² -3x² हो गए। आप x 1x 2x टोटल मिलाकर आपके पास कितने हो गए, 3x + 4 -4 वो +2 -4, यानी कितना बचा, -2। अब हम यदि इसमें किसका भाग दे देंगे, जब x - 2 का भाग दे देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, gx, यानी कि ये, आइए भाग देते हैं, क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। भाग देने के लिए अब इसे रफ कर दें, क्योंकि भाग देंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अब बड़ा होगा तो फिर नीचे बोर्ड तो लिमिटेड ही है। आइए ऊपर भाग देते हैं, 3x - 2 लिखा है ये, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, x³ - 3x² + 3x - 2 में हम किसका भाग दे रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं x - 2 का, ठीक है। आइए अब इसे भी रफ कर दें, x - 2 का भाग दे दें। देखिए यहाँ पर x की घात कितनी है, 3, यहाँ पर कितनी है, 1, तो हम कितने का गुणा करेंगे, x²। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, इतनी बार हम भाग कर चुके, तो आशा करता हूँ अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होती होगी। तो हम थोड़ा शॉर्ट मेथड में भी कर सकते हैं। आइए x² बार जब करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x³ और जो 2 का गुणा होगा x के साथ, x² के साथ क्या हो जाएगा, -2x², ठीक है। तो आइए अब क्या करते हैं, अब घटाते हैं। तो घटाने के लिए हम चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस वाला है वो किसका हो जाएगा, माइनस का, ये जो माइनस वाला है वो किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, x³। आप माइनस के 3x² से प्लस के 2x² जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का x², ठीक है ना। आप इसे ऐसा ही लिखेंगे, प्लस का 3x - 2। आप क्या करते हैं, माइनस का कितना, x², इधर क्या है x, तो हम कितनी बार भाग देंगे, x बार, वो भी किसका, माइनस का। तो x × x क्या हो जाएगा, माइनस का x², -2x का गुणा जब -x के साथ हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, ठीक है ना। आप घटाते हैं, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये कैंसिल हो गया। आप देखो प्लस के 3x से माइनस के 2x जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास, x, और ये -2 वैसा ही लिख लिया, ठीक है ना। आप कितनी बार हम भाग देंगे, प्लस की 1 बार, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का गुणा 1 बार होगा x, -2 का गुणा 1 बार होगा -2, ठीक है ना। अब हम घटाते हैं, ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ठीक है ना। कैंसिल कैंसिल, कितना आ गया, सिंपल 0। यानी कि हमने क्या बोला था, जब भाग देंगे जितनी बार भाग जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, gx, यानी कि हमें क्या याद करना था, भाजक। तो आपके पास जो gx निकल कर आया वो क्या हो गया, x² - x + 1, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इतना कुछ उसमें खास था नहीं, इजी सा था। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपके पास नंबर 5 आपके पास है, बहुपदों px qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। तो यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास है px और क्या है qx, और क्या है px हो गया, qx हो गया, सॉरी एक gx और होगा, क्या है gx, और क्या है rx। आपके पास इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। gx क्या होता है आपके पास यहाँ पर, भाजक,
पी एक्स क्या होता है, भाज्य, और क्यू एक्स क्या होता है, भागफल, ठीक है ना। और जो आर एक्स होता है वो क्या होता है, शेषफल। और आपके पास जो वो एल्गोरिथम होता है, विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है आपके पास, जो पी एक्स होगा यानी कि भाज्य होगा वो किसके बराबर होगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है ना। और बस यही विभाजन मिलता है आपके पास। अब पहला आता है, पहला पॉइंट आपसे क्या बोला है कि जो पी एक्स की घात है वो किसकी घात के बराबर है, आर एक्स घात, जो पी एक्स है वो किसके बराबर दी है आपको, क्यू एक्स के घात, क्यू एक्स के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आइए इससे देखते हैं, ठीक है ना। आपके पास ये होती है विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। आप देखो आर एक्स क्या होता है आपके पास, आपको पता है आर एक्स क्या होता है, शेषफल जीरो भी होता है, ठीक है। तो हम इसमें मान लें शेषफल आपके पास क्या है, जीरो, तो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू क्या, क्यू एक्स। अब आपको बोला गया है कि जो पी एक्स की घात है वो किसके बराबर है, वो घात बराबर है आपके पास क्यू एक्स के पास बराबर, ठीक है ना। आप देखिए, आप ये कॉमन सी बात है, आप सोच सकते हैं कि अगर पी एक्स की घात क्यू एक्स के बराबर कब होगी, तभी तो बराबर होगी जब जी एक्स क्या होगा, एक कांस्टेंट, मतलब कि अचर, ठीक है ना। क्या होगा, अचर, क्योंकि अगर हम 4 में इस बहुपद में 4 का गुणा करेंगे तो घात में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तभी तो इन दोनों की घात बराबर हो सकती है ना। तो हम इसे क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट। अब हमने क्या माना पी एक्स बराबर हमारे पास है क्या, 4x², ठीक है ना, प्लस 6x प्लस 8, ये हमने एग्जाम्पल माना, ठीक है ना, ये हमने एग्जाम्पल माना। अब कांस्टेंट है तो जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स बराबर मान लिया हमने, हमारे पास क्या है, जी एक्स बराबर हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, इधर देखिए जो पी एक्स है उससे 2 कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 6x प्लस 8 बटे 2, ठीक है ना। अब जब भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एक्स, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना जी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, हमें जी एक्स निकालना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पी एक्स बटे जी एक्स, अब पी एक्स जो हमारे पास है वो कितना हमने मान रखा है, 4x² प्लस 6x², तो हमने लिख दिया पी एक्स। अब पी एक्स से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिए, अपॉन में क्या कर दिया, जी एक्स, तो हमारे पास अपॉन में हमने क्या कर दिया, जी एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू एक्स, ठीक है ना, ठीक है। क्यू एक्स निकाल दे, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्यू एक्स बराबर क्या आ गया, 2x² प्लस, यहाँ पर हमने कॉमन लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है ना, यहाँ पर कॉमन लिए, यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 3x, यहाँ पर कितना हो गया, 4, ठीक है ना। तो हमारे पास क्यू एक्स बराबर क्या आ गया, इतना, जी एक्स बराबर, वो पी एक्स बराबर कितना आ गया, इतना। देखिए दोनों की घातें कैसी हैं, सेम, घातें सेम है, यही हमसे बोला गया था। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 का क्या देखते हैं, सेकेंड पार्ट, 5 का सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। तो 5 के सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला गया है कि जो घात है वो क्यू एक्स की घात बराबर होनी चाहिए किसके, घात आर एक्स के, यानी कि जो घात क्यू एक्स की होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, घात आर एक्स के, घात आर एक्स। क्यू एक्स क्या होता है यहाँ पर, भागफल, और जो आर एक्स होता है वो क्या होता है यहाँ पर, शेषफल। आइए लेते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एग्जाम्पल हम मान लीजिए लेते हैं क्या, x² प्लस 1, किसमें भाग दे रहे हैं, x² प्लस 1 का, मान लीजिए x³ प्लस 5x, ठीक है ना। आइए भाग देते हैं, तो भाग कितनी बार जाएगा, x³ है, x बार भाग दे दें तो x² का x के साथ गुणा हो जाएगा, कितना होगा, x³। अब 1 का x के साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का x, ठीक है ना। आप माइनस करते हैं,
प्लस वाला हो गया माइनस, प्लस वाला माइनस, ये तो हो गए कैंसिल। अब 5x से x गया, कितना बचा 4x। देखिए अब ये क्या है आपके पास qx, सॉरी rx, ये क्या है आपके पास rx, ये क्या है आपके पास qx। दोनों की घातें कैसी हैं, घातें कैसी हैं, दोनों की घातें बराबर हैं, घातें बराबर हैं, बस यही हमसे पूछा गया था। और फिर क्या हमें बताना है, फिर हमें सिद्ध करना है कि क्या, कि ये जो घातें हैं जो हमने उदाहरण लिए हैं वो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। तो ये आप लोगों को स्वयं से देखना है कि ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं कि नहीं। यदि ये नहीं करता हुआ तो आप हमें बता सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उसके तो आपको दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे। पहली बात तो ये करते ही होंगे, हमें तो लगता है करते हैं, आपको अगर नहीं लगता है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि करता है कि नहीं। देखिए आप क्या देखते हैं, 5 का थर्ड पार्ट, तो आपके पास 5 का थर्ड पार्ट क्या है, आपकी बार क्या है, जो rx की घात है वो कितनी होनी चाहिए, rx की घात जो है वो कितनी होनी चाहिए 0। तो अब ये तो सभी लोग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम मान लीजिए एग्जांपल हमारे पास क्या है x का भाग दे रहे हैं हम किस में, x³ + 5 में, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, x बार कर रहे हैं, वो x बार टेबल पढ़ेंगे x का, तो x × x² बस ख़त्म। ये प्लस वाला कितना हो जाएगा माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आया +5। तो 5 की घात कितनी है यहाँ पर, 5 की घात कितनी है 0, क्योंकि यहाँ अचर पद तो है नहीं, तो घात कितनी हो गई 0, ठीक है, घात 0 ये हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है या नहीं, चेक कर आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। आप ये एग्जाम्पल तो एक हमने लिया, आप एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखना क्या ऐसा होता है। बहुत से एग्जाम्पल होंगे ऐसे, आप एक एग्जाम्पल कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बस आपके बहुपद चैप्टर में इतना ही था, हमने पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसे हम अगली क्लास से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।